बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 गैसेस एक्सचेंज डिस्कस कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है नमूनिया। इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, उसमें हम ब्रोंकाइटिस और एम्फीसिमा के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे नमूनिया। नमूनिया बेसिकली है क्या? नमूनिया इन्फेक्शन ऑफ लंग्स है। अगर ये इन्फेक्शन एक लंग में होगा तो हम इसे सिंपली नमूनिया कहेंगे। अगर ये इन्फेक्शन दोनों लंग्स को इफ़ेक्ट करेगा तो हम इसे डबल नमूनिया कहेंगे। इस टॉपिक में हम डेफिनेशन, कॉजेज, सिम्टम्स, मैकेनिज्म एंड ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी देख लेते हैं डेफिनेशन। इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ लंग, इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ वन आर बोथ लंग्स in which inflammation occur in alveolar sac, alveolar wall and alveolar sac filled with pus or fluid। मीन्स कि जब ये इन्फेक्शन लंग्स में होगा, आपको पता है कि लंग्स की कंपोजिशन क्या है कि एल्विलाई मिलके जो है वो एक लंग बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एल्विलाई है वही जो है उसकी जो है वो उसके जो टिश्यूज़ हैं वही डैमेज होते हैं, उसी की ब्रेकडाउन होती है। तो जब इन्फेक्शन होगा वन और बोथ, अगर वन में होगा तो हम सिंपल इसको नमूनिया कहेंगे। अगर ये दोनों लंग्स को जो है वो इफ़ेक्ट करेगा तो हम इसको क्या कहेंगे? डबल नमूनिया। दोनों लंग्स को जब इफेक्ट करेगा तो इसे क्या कहेंगे? डबल नमूनिया। इसमें होता क्या है कि इसमें जो है वो एल्विलाई जो है वो डैमेज होते हैं इन विच इन्फ्लामेशन अकर। फर्स्ट पहले जो है वो इन्फ्लामेशन होगी, क्योंकि हमारी बॉडी में जहाँ भी इन्फेक्शन या इंजरी होती है तो वहाँ पे जो है वो इन्फ्लामेशन होती है। इन्फ्लामेशन होगी, जब इन्फ्लामेशन होगी तो इसके रिजल्ट में जो है वो म्यूकस की सिक्रीशन होती है। तो मीन्स के जो एल्वुलर सैक हैं वो फिल हो जाएंगे पस या फ्लूइड से। तो नेक्स्ट हम इसके डिस्कस करते हैं कॉजेज़ की। इसकी जो है वो मेन वजह क्या है, ऐसे कौन से पैथोजेंस हैं जो इसको जो है वो कॉज करते हैं। सबसे पहला है इसमें बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस। बैक्टीरियम मीन्स के बहुत सारे। नेक्स्ट है वायरस, बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे तो उसे बैक्टीरियम कहेंगे, मीन्स के ये प्लूरल टर्म है। बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस, वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। इसमें जो सबसे कॉमन है वो जो है बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस है। वायरस जो है वो इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस मीन्स के आपको पता है ये फ्लू का वायरस है, फ्लू का वायरस है। तो इसमें जो है वो जब इन्फ्लुएंजा बहुत सवेयर हो जाता है तो ये लंग्स को जो है वो इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट है फंगल इन्फेक्शन। जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं ये बहुत रेयर होते हैं, अनकॉमन होते हैं, लेकिन अगर जो है फंगल इन्फेक्शन की वजह से नमूनिया हो जाए तो इससे जान छुड़ाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है सिम्टम्स, अलामात। मीन्स के जब नमूनिया होता है तो जो नमूनिया का जो पेशेंट होता है उसमें जो है वो कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कोल्ड, शिवरिंग, मीन्स के सर्दी लगती है, कभी तारी हो जाती है। शिवरिंग, फीवर, शिवरिंग फॉलोड बाय फीवर। प्रोडक्टिव कफ, प्रोडक्टिव कफ मीन्स के सिंपल जो है वो कफ नहीं होगी। प्रोडक्टिव कफ मीन्स के इसमें स्पूटम की प्रोडक्शन होगी। किसकी प्रोडक्शन होगी? स्पूटम की प्रोडक्शन होगी। स्पूटम प्रोडक्शन मीन्स के कफ के साथ जो है वो बलगम आएगी, और बाज़ का जो है वो अगर सवेयर नमूनिया हो जाए तो बलगम में जो है वो ब्लीडिंग भी आना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्किन कलर चेंज डस्की टू पर्पलिश। अब स्किन कलर क्यों चेंज होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मीन्स के सांस लेने में जो है वो दुश्वारी क्यों होती है? वो इस वजह से होती है कि जब प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, एल्वुलर सैक जो हैं वो फिल हो जाएंगे पस या फ्लूइड से, तो प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। जब प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा तो जो पेशेंट है उसका स्किन कलर चेंज हो जाएगा। स्किन कलर जो है वो डस्की टू पर्पलिश हो जाएगा। आपको पता है कि जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसका कलर रेड होता है और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसका कलर ब्लू होता है। तो इस वजह से जो है वो पेशेंट का कलर जो है वो स्किन जो है वो डस्की टू पर्पलिश जो है वो चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट है इसका मैकेनिज्म। हम मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह जो है पैथोजन जो है वो एयर पैसेजवे से जब एंटर होते हैं एल्विलाई में तो ये कैसे जाके जो है वो एल्विलाई को डैमेज करते हैं और किस तरह जो है वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। सबसे पहले कॉजेटिव एजेंट्स। कॉजेटिव एजेंट्स मीन्स के ऐसे एजेंट्स जो कॉज करते हैं नमूनिया को। कॉजेटिव एजेंट्स जो है वो एल्विलाई में जाएंगे, एल्विलाई में एंटर होंगे, एंटर होने के बाद जो है वहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे। जब सेटल डाउन होंगे तो उनका जो है वो नंबर इंक्रीज़ होगा। अब नंबर कैसे इंक्रीज़ होगा? रिप्रोडक्शन से। वो रिप्रोडक्शन करेंगे, अपना नंबर इंक्रीज़ करेंगे। जब उनका नंबर इंक्रीज़ होगा तो वो जाके जो है वो लंग टिश्यू आर एल्विलाई को क्या करेंगे? उसकी ब्रेक डाउन करेंगे, उसको डैमेज करेंगे। जब उसको डैमेज करेंगे इन्फ्लेमेशन काज होगी, इन्फ्लेमेशन काज होगी तो वहाँ ऑटोमेटिकली जो है वो सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगी और लंग्स जो है वो फिल हो जाएंगे पस या फ्लूइड से, पस या
फ्लूइड से जो है ये लंग्स जो है वो फिल हो जाएंगे। तो ये था इसका मैकेनिज्म कि किस तरह कॉजेटिव एजेंट जो है वो एल्विला में एंटर होते हैं, वहाँ पे सेटल डाउन होते हैं, अपना नंबर बढ़ाते हैं और जो है वो लंग्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं और लंग्स जो है वो फिल हो जाते हैं पस या फ्लूइड से। नेक्स्ट हम इसकी ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि निमोनिया की जो डिजीज़ है इसको कैसे जो है वो ट्रीट किया जाता है। वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा बहुत से कफ सीरम म्यूकोलिस्टिक्स वगैरह को जो है वो यूज़ किया जाता है इसको ट्रीट करने के लिए। वैक्सीन जो है वो इसमें जो है वो इन्फ्लुएंज़ा जो है वो वैक्सीन यूज़ की जाती है। इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन इस केस में यूज़ की जाती है कि जब इन्फ्लुएंज़ा की वजह से जब इन्फ्लुएंज़ा की कंडीशन जो है वो सीवियर हो जाती है और उसकी वजह से जो है वो लंग्स जो है वो डैमेज होते हैं, तो इस केस में जो है वो हम इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन जो है यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं, कफ सिरप्स हैं, म्यूकोलिस्टिक्स है, तो इसको जो है वो हम यूज़ करते हैं निमोनिया को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें, जिस तरह कोविड-19 भी एक जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इससे पहले अगर हम देखें तो मलेरिया भी जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जब ये जो है वो प्रॉब्लम थी तो बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों की डेथ हुई वर्ल्ड वाइड। तो जब निमोनिया भी जो है वो इसका स्टार्ट था तो इसमें तकरीबन जो है वो 1/3 जो है वो निमोनिया पेशेंट जो है वो ड्यू टू दिस इन्फेक्शन जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो उनकी डेथ हुई। तो हम कह सकते हैं कि कोविड-19 की तरह जो है वो निमोनिया भी क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो ये हमने डिस्कस किया इसकी डेफिनेशन, कॉजेज, सिम्टम्स, मैकेनिज्म एंड ट्रीटमेंट। अगर हम इसकी ट्रांसमिशन की बात करें कि किस तरह पैथोजन जो है वो हमारे बॉडी पार्ट से जो है वो हमारे लंग्स तक जाते हैं और लंग्स से जो है में जाके जो है वो किस तरह उनको डैमेज करते हैं और किस तरह जो है वो इन्फेक्शन काज करते हैं, तो इसमें पैथोजेंस की हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसमें बैक्टीरिया, वायरस है और इसमें जो है वो फंजाई वगैरह आ जाते हैं। पैथोजेंस जो हैं वो हमारे माउथ और नोज़ के थ्रू जो है वो लंग्स तक जाते हैं और लंग्स में जाके जो है वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इन्फेक्शन जब होगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगी, इन्फ्लामेशन होगी तो पास और फ्लूइड प्रोड्यूस होगा और जो निमोनिया का पेशेंट होगा, इन्फेक्टेड पेशेंट होगा, जब वो स्नीजिंग जो छींकेगा या कफ होगी उसको, तो उसके जो वायरस है वो जो है वो हवा में आ जाएगा। तो इस तरह जो है वो बाकी जो अदर हेल्दी पर्सन्स होते हैं तो उस तरह जो है ये एक निमोनिया पेशेंट जो है वो उन तक जो है ये पैथोजेंस को जो है वो ट्रांसफ़र करता है। इस तरह इसकी जो है वो ट्रांसमिशन होती है। तो अब जब हमने मैकेनिज्म डिस्कस किया तो अब हम इसको डायग्राम की मदद से देख लेते हैं कि किस तरह जो है वो कॉजेटिव एजेंट जो है वो एल्विलाई को डैमेज करते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है लंग्स का जो है वो, इसमें ट्रैकिया है, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स है और इसमें जो है ये लास्ट में जो है इस तरह पाउचेस की फॉर्म में इस तरह क्या होते हैं, एल्विलाई प्रेजेंट होते हैं। ये क्या हैं, एल्विलाई हैं। अगर जो है वो हम इसकी डायग्राम हमने यहाँ पे सेपरेट ड्रा की हुई है, ये जो है वो नॉर्मल एयर सैक कह सकते हैं, एल्विलाई है। तो जो है वो यहाँ पे जो है वो ये ब्रोंकियोल है, इसके थ्रू जो है क्या होती है, एयर एंटर होती है। ठीक है, ये जब एयर एंटर होगी ये नॉर्मल है। अब जो नॉर्मल एल्विलाई है यहाँ पे जो है वो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, इसकी थिकनेस जो है वो कम है क्योंकि ये नॉर्मल है और इसमें जो है वो प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ये नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन जब पैथोजन एयर में आ जाएंगे होंगे और वो एल्विलाई तक पहुंचेंगे तो जब एल्विलाई में पहुंचेंगे तो फिर वहाँ पे जाके क्या करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे। जब इन्फेक्शन कॉज करेंगे तो क्या होगा, जो एल्विलाई की वॉल है वो थिक हो जाएगी, उसमें क्या होगी, ये इन्फ्लामेशन हुई है। क्या हुई है, इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन्फ्लामेशन होगी तो वहाँ पे जो है वो सेक्रीशन होगी। ये जो है वो पास आर फ्लूइड है जो कि एक एल्विलाई जो है वो उससे फिल है। ये क्या है, पास आर फ्लूइड। इस तरह जो है वो जब डैमेज होगा, इन्फेक्शन होगा तो एल्विलाई जो है इस तरह पास आर फ्लूइड से जो है वो भर जाएगा, जिसकी वजह से जब एयर इसमें एंटर होगी तो इसके अंदर ट्रैप हो जाएगी, बाहर वापस नहीं निकलेगी, हम इसको बाहर रिमूव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से प्रॉपर जो है वो गैसेस एक्सचेंज हुई। इस तरह जो नॉर्मल एल्विलाई होते हैं, इस तरह जो है इधर जो है वो कैपिलरीज और वेन्स होती हैं जिसमें ब्लड होता है, तो इसके थ्रू जो है वो गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जब एयर आएगी तो इसमें ट्रैप हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी जो है वो म्यूकस और फ्लूइड से भरा होगा, जिसकी वजह से एयर इसमें ट्रैप हो जाएगी। वापस जो है वो गैसेस एक्सचेंज जो है वो थिकनेस भी इसकी इंक्रीज़ होगी, प्रॉपर जो है वो गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। तो इस तरह जो है ये पैथोजेंस जो है वो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। इसमें जब एल्विला जो है वो कॉजेटिव एजेंट आ गए, उन्होंने जो है वो इसको जो है वो क्या करना शुरू कर दिया, एक तो डैमेज करना शुरू कर दिया और जो है वो जब डैमेज किया तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी, वहाँ पे जो है वो पास आर फ्लूइड जो है वो उसकी सेक्रेशन हो गई और एल्विलाई सैक जो है वो भर गई।
तो इस तरह हमने इसको जो है वो डायग्राम की मदद से देखा किस तरह जो है वो एल्विलाई जो है वो डैमेज होते हैं। तो आज हमने जो है वो डिस्कस किया निमोनिया के बारे में, इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया कि निमोनिया क्या है। निमोनिया जो है इन्फेक्शन ऑफ लंग है। अगर ये इन्फेक्शन दोनों लंग्स को इन्फेक्ट करेगा तो हम इसको क्या कहेंगे, डबल निमोनिया कहेंगे। इस इन्फेक्शन में क्या होता है कि लंग्स का जो कंपोजिशन होती है, एल्विलाई मिलकर जो लंग्स बनाते हैं, ये पैथोजन जाके उस जो है वो एल्विलाई को क्या करता है, डैमेज करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से जो उसकी वॉल जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वो फिल होना शुरू हो जाते हैं पस या फ्लूइड्स। फिर हमने डिस्कस किया इसके कॉजेज़। माहिरीन के मुताबिक इसके कॉजेज़ जो हैं वो 30 से ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमने कुछ कॉजेज़ डिस्कस किए हैं जिसमें जो है वो बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस है, वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस है, फंगल इन्फेक्शन है। आपको बताया मैंने कि जो फंगल इन्फेक्शन है ये बहुत रेयर और अनकॉमन होता है। नेक्स्ट हमने सिम्टम डिस्कस किए, कोल्ड है, शिवरिंग है, फीवर है। अब इसमें जो फीवर होता है वो 10 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, मीन्स कि इतना ज़्यादा फीवर हाई होता है पेशेंट को जो निमोनिया का होता है। नेक्स्ट प्रोडक्टिव कफ होती है। प्रोडक्टिव कफ का मैंने आपको बताया कि अगर कफ में जो है वो स्पूटम प्रोडक्शन होगी, मीन्स कि कफ के साथ बलगम आएगी, तो वो क्या होती है, प्रोडक्टिव कफ होती है। अब जब निमोनिया का पेशेंट है, अगर निमोनिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर होगी तो उसमें स्पूटम के साथ साथ जो है वो ब्लड भी आना शुरू हो जाएगा उसमें। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, स्किन कलर चेंज, डस्की टू पर्पलिश। ये इस दोनों सिम्टम इस वजह से होते हैं क्योंकि प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज नहीं होता। प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज ना होने की वजह से स्किन कलर चेंज होता है, डस्की टू पर्पलिश। इसके अलावा हमने इसका मैकेनिज्म देखा किस तरह जो है वो कॉजेटिव एजेंट जो है वो एल्विलाई में एंटर होते हैं, सेटल होते हैं, इंक्रीज नंबर करते हैं। अब इनका नंबर कैसे इंक्रीज होगा कि ये रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और फिर जो है जब इनका नंबर इंक्रीज होगा तो लंग्स, टिश्यू और एल्विलाई जो है वो डैमेज होते हैं और लंग्स जो है वो फिल होना शुरू हो जाते हैं पस और फ्लूइड से। हमने इसकी फिर ट्रीटमेंट देखी, वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स जो है वो इसके लिए अवेलेबल है। वैक्सीन जो है वो मोस्टली इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस की वैक्सीन आती है जो हर साल जो है वो करवानी पड़ती है। इसके अलावा बहुत सारे कफ सीरम और म्यूकोलिस्टिक वगैरह जो है वो अवेलेबल है। और फिर हमने डिस्कस किया कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि जब ये जो है वो इन्फेक्शन हुआ था, लंग्स का निमोनिया आया था, तब इसने पूरी दुनिया के लोगों को ही इन्फेक्ट किया था। तो इसमें 1/3 जो है वो पॉपुलेशन इफेक्ट हुई थी और निमोनिया पेशेंट जो है वो फिर इस इन्फेक्शन की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट हमने ट्रांसमिशन डिस्कस किए, किस तरह पैथोजन जो है वो एंटर होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे माउथ और नोज़ के थ्रू। जो हमें नहीं पता होता कि वायरस है, हम वो उन्हीं हाथों से जो है वो टच करते हैं अपनी बॉडी पार्ट्स को। इस तरह इन्फेक्शन जो है वो इसी तरह जो है वो इन्फेक्शन जो है वो हमारे जो है वो लंग्स तक पहुँच जाता है और फिर वहाँ पर जो है वो लंग्स को जाके इन्फेक्ट करता है, इन्फ्लेमेशन होती है, पस होता है, और फिर वही इन्फेक्टेड पर्सन जब कफ करता है या स्नीजिंग करता है तो वायरस जो है वो एयर में जाता है, जिसकी वजह से बाकी जो हेल्दी पर्सन है वो डिस्टर्ब होते हैं। फिर हमने इसकी डायग्राम डिस्कस की। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, द लर्निंग हाउस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एज़मा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।